हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट अ न्यूमेरिकल स्टकोवर्क न्यूमेरिकल। ये जो है न्यूमेरिकल जो है 2022 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल इकोनॉमिक्स में पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था। तो इसमें क्या है, ये प्रॉफिट फंक्शन ये डिमांड फंक्शन हमारे पास दिया गया है P इज इक्वल टू 100 - 2Q एंड मार्जिनल कॉस्ट 10 है और टोटल आउटपुट किसके इक्वल है, हमारा Q1 + Q2 का इक्वल है। तो यहाँ फॉर्म 1 लीडर फॉर्म है और Q2 जो है यहाँ पे किसको डिनोट कर दिया, ये फॉलोअर फॉर्म को डिनोट कर रही है। ओके, तो देखो इसमें क्या करना है हमें, तो इसमें मैं आपको सिंपल सा स्टेप बताता हूँ किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 1 आपके पास आएगा। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, रिएक्शन फंक्शन रिएक्शन फंक्शन किसका, Q2 या फॉर्म 2 का निकालना, कैलकुलेट करना है। देन सब्स्टिट्यूट रिएक्शन फंक्शन को किस में सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ये टोटल रेवेन्यू जो होगा 1 का उसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको। ओके, देन आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के बाद आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, फिर आपको मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वेट कर देना है। बस ये सिंपल से इतने से स्टेप हमें फॉलो करने हैं। तो चलते हैं दोस्तों। तो P हमारे पास P गिवन क्या है, 100 - 2Q है एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 10 एंड Q इज इक्वल टू Q1 + Q2। यहाँ पे समझ आओगे जो टोटल आउटपुट है वो दोनों फॉर्म का मिलके आउटपुट बनेगा और इसी तरह जो प्राइस हमारा डिटरमाइन होगा वो भी इसी बेसिस पे डिटरमाइन होगा। ओके, तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म 1 जो हमारे पास है, फॉर्म 1 जो है इसका रिएक्शन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो P हमारे पास है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर्म 1 नहीं फॉर्म 2, फॉर्म 2 का रिएक्शन फंक्शन निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 - 2Q1 - 2Q2 ये आ गया। तो टोटल रेवेन्यू हमें निकालना है, किस फॉर्म 2 का निकालना है। तो ये आ जाएगा 100Q2 - 2Q2 स्क्वायर - 2Q1 और ये Q2 मैंने ऐसे ही किया, ऐसे क्या किया मैंने, बस Q2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले सारे जितना भी पूरा टर्म दिया गया। ओके, या फिर आप ऐसे देख लो ना कि टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, ये होता है P टाइम Q। तो मैंने जो P यहाँ पे दिया गया इसमें Q से हमने सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इसका मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है फॉर्म 2 का। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे तो इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 100 आ जाएगा माइनस ये 4Q2 आ जाएगा माइनस ये 2Q1 आ जाएगा। ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, किसका आ गया, ये फॉर्म 2 का आ गया जो कि फॉलोअर फॉर्म है। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास 10 है, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास 10 है। तो हमें क्या करना है कि ये मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों को इक्वेट करना है, तभी हमारे पास जो है रिएक्शन फंक्शन आएगा। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 100 - 4Q2 - 2Q1 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -100 से -10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 - 2Q1 और Q2 को अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4Q2। तो Q2 का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.5 - 0.5 Q1। तो ये हमारे पास रिएक्शन फंक्शन आ गया, किसका, ये फॉर्म 1 का रिएक्शन फंक्शन आ गया, फॉर्म 1 का रिएक्शन फंक्शन आ गया। अब आगे चलते हैं फॉर्म 1 का, फॉर्म 2 का, मैं बार बार गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये फॉर्म 2 का रिएक्शन फंक्शन आ गया। अब जो लीडर फॉर्म है उसका कैलकुलेट करना है हमें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लीडर फॉर्म है वो फॉर्म 1 है, वो लीडर फॉर्म है। तो इसका टोटल रेवेन्यू निकालेंगे और टोटल रेवेन्यू में ही मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा रिएक्शन फंक्शन किसका, फॉर्म 2 का। तो टोटल रेवेन्यू इसका क्या आ जाएगा, P टाइम Q, जो मैंने आपको पहले भी बताया था ये होता है टोटल रेवेन्यू। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो आप, P का वैल्यू कितने आपके पास 100 - 2Q1 - 2Q2 और इसको किससे आप कर दोगे, Q1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 100Q1 - 2Q1 स्क्वायर आ जाएगा एंड 2Q1 और एक Q2 आ जाएगा। ओके,
तो ये आ गया आपके पास। अब देखो Q2 का वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे दिया गया ऊपर रिएक्शन फंक्शन में। तो इसको देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 100Q1 माइनस 2Q1 स्क्वायर माइनस 2, और Q1 को हम ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम 22 माइनस 5 लिख देंगे और माइनस 0.5 Q1। ये मैंने जो रिएक्शन फंक्शन का उसी को सब्स्टिट्यूट किया है और कुछ नहीं किया है। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 100Q1 माइनस 2Q1 स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2Q को 22.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 45Q1, और आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा सीधा ही Q1 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखो ये 45Q और 100Q है, ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 20, ये बच जाएगा 55Q1 बच जाएगा एंड माइनस, और इसमें देखो आगे आप देखोगे कि ये 2Q1 स्क्वायर और Q1 स्क्वायर है, ये प्लस का है तो ये यहाँ माइनस हो जाएंगे तो ये बच जाएगा माइनस का Q1 स्क्वायर रह गया। ओके, यहाँ तक रह गया। अब देखो इतना आ गया हमारे पास। अब देखो ये टोटल रेवेन्यू मैंने बिल्कुल पूरे सिंपल तरीके से इसको लिख दिया, यहाँ पे बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका हम मार्जिनल रेवेन्यू लेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू किसका, MR1 का जो टोटल रेवेन्यू है इसका, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1। ओके, तो ये डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 55 माइनस 2Q1, ये हमारा डेरिवेटिव लेके हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू फॉर फॉर्म 1 जो लीडर फॉर्म है, ये लीडर का मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब हमें मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है दोनों फॉर्म के लिए सेम है, तो मार्जिनल कॉस्ट तो 10 ही है, 10 ही है ना, मार्जिनल कॉस्ट तो 10 ही है। अब इनको इक्वल करना है तो ये आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू 1 और मार्जिनल कॉस्ट 1, तो इसको करेंगे, ये आ जाएगा 55 माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 10, इतना आ गया। अब देखो इतना आ गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 45 आ गया क्योंकि माइनस कर दिया 55 से, आगे आ जाएगा 2Q1 आ जाएगा। अब Q1 का वैल्यू आएगा आपके पास ये 45/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, किसका आ गया, ये लीडर फॉर्म का आउटपुट हमारे पास आ गया। अब हमें किसका, फॉलोअर फॉर्म का आउटपुट कैलकुलेट करना। देखो होता क्या, जब फॉर्म लीडर फॉर्म अपना आउटपुट डिसाइड कर रही है तो कीप इन माइंड रखती है कि जो फॉलोअर फॉर्म है उसका रिएक्शन फंक्शन क्या होगा, पर जो फॉलोअर फॉर्म है ना वो इस तरह का बिहेवियर नहीं होता है उनका। ओके, तो देखो Q2 फॉलोअर फॉर्म में तो इसका रिएक्शन फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये था 22.5 माइनस 0.5 Q1, ये रिएक्शन फंक्शन मैंने कैलकुलेट किया था। तो इसमें Q1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, Q1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये है 22.5। तो इनको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा 11.25 आ गया। तो इससे हम माइनस करेंगे 22.5 से 11.25 करेंगे तो ये हमारा आंसर में आ जाएगा 11.25। ये आ गया हमारा, ये आ गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो टोटल आउटपुट किसके इक्वल है, टोटल आउटपुट है हमारा Q1 प्लस Q2, ये हमारा टोटल आउटपुट है। तो इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पहले में क्या था 22.5 था एंड प्लस ये कितना है 11.25 है, दोनों को एडिशन करेंगे हम दोनों का तो आ जाएगा 33.75। ये हमारा टोटल आउटपुट आ गया मार्केट का। किस मार्केट का आ गया, जहाँ पे स्टकरबर्ग मॉडल काम करता है। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्राइस कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि P इज़ इक्वल टू, देखो दोनों फॉर्म का आउटपुट प्राइस को डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे एक फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है, दोनों फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या है Q1 प्लस Q2, ये किसके इक्वल है 33.75। तो इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये आ जाएगी 33.75। तो इसको हम आगे फिर हम इसको करेंगे तो
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा, 66.25। ओके, अब देखो इसका, सॉरी 67.5 आएगा, तो इसको आगे करेंगे तो प्राइस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32.5। ये हमारे पास क्या आ गया, ये प्राइस आ गया। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो कि हमने पहले इंडिविजुअली करके दोनों फर्म का आउटपुट निकाला, और दोनों फर्म का आउटपुट निकालने के बाद हमने क्या किया कि इस आउटपुट को हमने डिमांड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। डिमांड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसमें हमने प्राइस को कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये 67.5 है, इन दोनों को एडिशन ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, अब दोनों, अब हमें प्राइस भी आ गया, आउटपुट भी आ गया, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम लीडर फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट आपको पता है P माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट, और इसको Q से कर दो, ये टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट कर दो, सेम ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर दो, या आप इस फॉर्मूला से यूज़ कर लो। आपको पता है प्राइस कितना है हमारे पास, 32.5 है। एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है, 10 है। मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखो जब मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है तो यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट भी उतनी ही होगी। तो ये मैंने कर दिया। तो आउटपुट कितना है लीडर फॉर्म का, ये है 22.5। तो इसको और सिंप्लीफाइंग करेंगे नीचे, तो ये मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा हमारा 506.25। ये प्रॉफिट आ गया किसका, ये आ गया प्रॉफिट हमारे पास लीडर फॉर्म का। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो फॉलोअर फॉर्म है उसका प्रॉफिट निकालना है। तो फॉलोअर फॉर्म Q2 बोलते हैं इसको, या B फॉर्म या 2 फॉर्म, जो कुछ भी बोल लो। तो सिमिलरली इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, P माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा टाइम Q आ जाएगा। अब ये देखो P का वैल्यू हमारे पास 32.5 है, एंड माइनस ये 10 हमारे पास कॉस्ट है, और इसका आउटपुट आपको पता है कितना है, 11.25 है। तो नीचे आ जाएगा ये 22.5 टाइम 11.25। तो इसका प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा ये 253.125। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको समझ आ गया कि मैंने किस तरह से दोनों का आउटपुट निकाला, फिर प्राइस निकाला एंड प्रॉफिट निकाला। और सबसे पहले अब लास्ट में आप देखो कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जैसे आपने देखा कि जो लीडर फॉर्म है, लीडर फॉर्म का आउटपुट कितना था, ये लीडर फॉर्म का आउटपुट आपको पता है कि ये 22.5 था, और फॉलोअर फॉर्म का कितना आउटपुट था, 11.25 था। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको कि लीडर फॉर्म का आउटपुट जो है 11.25। तो यहाँ देखो ये बिल्कुल लीडर फॉर्म जितना आउटपुट कर रही है, लीडर फॉर्म जितना आउटपुट कर रही है उसका बिल्कुल आधा आउटपुट कौन कर रही है, यहाँ पे फॉलोअर फॉर्म कर रही है। और इसी तरह आप देखो कि जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट लीडर फॉर्म का कितना है हमारे पास, ये 506.25 है, ये लीडर फॉर्म का प्रॉफिट है। और हमारे पास फॉलोअर फॉर्म का कितना प्रॉफिट है, 253.125। तो यहाँ पे आप देखो कि बिल्कुल आउटपुट भी आधा हो रहा है और प्रॉफिट भी आधा हो रहा है, किसका, फॉलोअर फॉर्म का। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों का कॉस्ट फंक्शन सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आउटपुट हाफ होगा, प्रॉफिट भी हाफ होगा। ओके दोस्तों, अब मैं आपको हल्की सी और चीज़ बताता हूँ कि जो आउटपुट जो होता है, जो स्टकलबर्ग मॉडल में जो आउटपुट होता है वो कॉर्नो से ज़्यादा होता है, कॉर्नो को ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक फर्म अपनी डिपेंडेंसी जो होती है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। हाउएवर आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से कंपेयर करोगे तो स्टकलबर्ग का आउटपुट कम होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए मैं C यूज कर रहा हूँ, तो इसका आउटपुट किससे, स्टकलबर्ग से ज़्यादा, और स्टकलबर्ग का आउटपुट किससे, कॉर्नो से ज़्यादा होगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।